हेलो एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि आपके एसईओ एफर्ट्स अच्छी तरीके से आपको फायदा दें, आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करें एंड एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग गुड क्वालिटी ट्रैफिक, देन ऑन पेज एसईओ जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एसईओ। यस, टेक्निकल एसईओ ये चीज होती है जिसमें कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ पर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जी हाँ, इंसानों के साथ साथ वेबसाइट की हेल्थ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तभी जाके गूगल उसे इंडेक्स करता है एंड तभी जाके लोग उस पर जाके टाइम स्पेंड करते हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट टेक्निकल एसईओ। द मेन पर्पस, अगर हम बेसिक पर्पस की बात करें टेक्निकल एसईओ की, तो यह है कि आपकी वेबसाइट को फास्टर बनाना, मोबाइल रेडी बनाना एंड क्रॉलेबल बनाना, राइट? फास्टर टू लोड on mobile phones and easy to crawl by the website crawlers. That is the main objective of technical SEO, right? अब जैसे कि हमने बात कही, टेक्निकल एसईओ इंश्योर करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो यूजर्स के लिए भी और क्रॉलर्स, वेब क्रॉलर्स, गूगल के क्रॉलर्स के लिए भी अच्छी तरीके से काम करे। ये फाउंडेशन है दैट सपोर्ट्स ऑल योर कंटेंट। तो जैसे हमारी बॉडी की जो रीढ़ की हड्डी है, उसी के बेसिस पर हम सीधे खड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और चलते रहेंगे, राइट? सेम आप टेक्निकल एसईओ को समझिए कि टेक्निकल एसईओ आपकी वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है, राइट? अगर टेक्निकल एसईओ आपने ढंग से नहीं किया तो चाहे आप कितना भी अच्छा ऑन पेज कर लें या कितना भी अच्छा ऑफ पेज कर लें, आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा, राइट? सो व्हाट डज इट एंटेल? टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है साइट की स्पीड, राइट? फास्ट लोडिंग इंप्रेसिव पेजेस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। और गूगल जो है, गूगल बहुत ज्यादा फोकस करता है यूजर एक्सपीरियंस पे कि जो भी यूजर्स सर्च करके जिन भी वेबसाइट्स पर जा रहे हैं वहां उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तभी तो जाके वो गूगल का बार बार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उन्हें कहीं नजर आता है कि ये जो वेबसाइट है ये अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं दे रही है, तो उसको वो रैंकिंग सही से नहीं देंगे। फर्स्ट पेज की तो छोड़ी, सेकंड थर्ड पेज पर भी नहीं आएगी, राइट? सो साइट स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फास्ट लोडिंग पेजेस, यूजर एक्सपीरियंस एंड रैंकिंग्स के लिए। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गूगल यूजेस मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग फॉर ऑल ऑफ आवर वेबसाइट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर खुद का भी बिहेवियर देखिए, ज्यादातर जो ट्रैफिक है, आप किसी भी वेबसाइट के एनालिटिक्स जब खोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ज्यादातर यूजर्स मोबाइल फोन से आ रहे हैं। आप भी गूगल का ज्यादातर इस्तेमाल मोबाइल फोन से कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी डिवाइस है जो हमेशा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है एंड आपके पास जब भी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, आप इमीडिएटली गूगल पे गए, टाइप किया और आपके सामने वेबसाइट्स आ गई। सो अभी भी कुछ यूजर्स हैं जो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या टैब पे वेबसाइट या गूगल का एक्सेस करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स जो हैं वो मोबाइल फर्स्ट हैं, राइट? इमेजिन, जैसे अगर आप इंडिया में टायर 2, टायर 3 या इवन रूरल एरियाज में जाएं तो सबके पास स्मार्टफोन तो होगा, भले ही लैपटॉप या डेस्कटॉप ना हो, तो स्मार्टफोन के जरिए वो हमेशा गूगल पे जाएंगे, चीजें सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट सामने आएगी। और गूगल भी यही चाहता है कि जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो उतना बेहतर, राइट? तीसरी चीज है क्रॉलेबिलिटी। सर्च इंजिन्स के जो क्रॉलर्स हैं उनके लिए आपको अपनी वेबसाइट आसान बनानी है, इजी टू क्रॉल, इजी टू इंडेक्स, राइट? ऐसा है कि अगर जब भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है और मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे भी जा रहा है, अगर आपकी वेबसाइट फास्टर लोड कर रही है, उसमें अच्छी तरीके से इंटरनल लिंकिंग करी गई है, यानी आप उसको मौका दे रहे हैं और भी कंटेंट और भी पेजेस को डिस्कवर करने के लिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लोड कर रही है, नेविगेशन ईजियर है, तो क्रॉलर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा आपकी वेबसाइट से कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, राइट? और जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इंडेक्स करी जाएगी और उतना ही आसान होगा आपकी वेबसाइट को रिट्रीव करना व्हेनेवर समबडी इज यूजिंग सर्टेन कीवर्ड्स फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो तीन चीजों पर मेन फोकस रहता है: साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड क्रॉलेबिलिटी इन, राइट? सो एज आई सेड, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये जो दो चीजें, ये क्या है? ये आपकी वेबसाइट का मेकअप है, राइट? आपकी वेबसाइट को सुंदर कैसे दिखाना है। CSS जो है वो आपके स्टाइल बताती है, फॉन्ट्स का कलर कॉम्बिनेशन बताती है। जावास्क्रिप्ट है वो अलग अलग एनिमेशंस हो गए या किस तरीके से चीजें लोड हो रही
हैं वो सारी चीजें आपकी वेबसाइट पे करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपकी वेबसाइट को हैवी बनाते हैं, राइट? तो कोड में हमें अपने डेवलपर को बोलना है कि ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं इनको कंप्रेस किया जाए। और ये कई बार क्या होता है कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले से ही जब तक पूरी CSS फाइल्स और जब तक पूरी जावास्क्रिप्ट फाइल्स लोड नहीं हो जाती तब तक आपकी वेबसाइट आपको दिखेगा लोडिंग लोडिंग लोडिंग, राइट? तो हम यहां क्या कहते हैं कि आप इसमें लेजी लोड लगा दीजिए जी, राइट? कि आप पूरी वेबसाइट को लोड तो कर दीजिए और जब कोई व्यक्ति उस सेक्शन पर आएगा जहां पे CSS या जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है तब जाके वो लोड हो। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ऐसा ना हो कि आप वेट करे जा रहे हैं और वेबसाइट खुल ही नहीं रही, राइट? तो इस CSS और जावास्क्रिप्ट की कोड को हमें मिनिफाई करना होता है। इनफैक्ट अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पर अगर आप योस्ट SEO या ऑल इन वन SEO ऐसे प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं देन वहां पे वन क्लिक आप इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कोड को भी मिनिफाई कर सकते हैं, राइट? तीसरी चीज है CDN यूज करना या अपनी होस्टिंग अच्छी रखना, राइट? एक क्लाउड फ्लेयर करके एक सर्विस है, उसमें आपको एक CDN मिलता है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो अलग अलग सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी पूरी वेबसाइट एक ही सर्वर पर आपने लोड कर दी, अपलोड कर दी, होस्टिंग एक ही जगह कर दी कि मान लीजिए कल को यहां दिक्कत आई तो आपकी वेबसाइट लोड करना बंद हो गया। तो ये आपकी जो कंटेंट है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट है, ये अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ताकि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आपकी वेबसाइट जो है हमेशा सेफ रहे और हमेशा लोड हो जाए। दूसरी चीज, जब आप होस्टिंग लेते हैं तो कई बार पैसे बचाने के लिए आप एक सस्ती होस्टिंग देते हैं जिसमें कि बैकएंड पे जो स्पेस है वो आपको कम मिलती है, राइट? सर्वर का जो रैम है वो आपको कम मिलता है। तो आप अपने वेबसाइट का कंटेंट और उसमें क्या क्या चीजें डाली हैं उसके बेसिस पर एक अच्छा मेमोरी वाला होस्टिंग ले। जैसे फॉर एग्जांपल 256 GB अगर आपको मेमोरी मिलती है टूल की, राइट? एट द सेम टाइम रैम आपको सही मिलता है सर्वर का, या आप होस्टिंगर पे जाएंगे, गोडैडी पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आप कौन सा होस्टिंग प्लान सिलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर आपको क्या बैकएंड पे इंफॉर्मेशन मिलती है सो दैट आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड हो, राइट? अब ये जो पेज स्पीड है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स पे भी जा सकते हैं, GT मैट्रिक्स पे जा सकते हैं, ये आगे चल के हम आपको दिखाएंगे, राइट? सो ये तो है कि आपका पेज स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है एंड एट द सेम टाइम वो कौन सी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे सही तरीके से लोड हो जाए। सो हम उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन दैट अडेप्ट्स टू ऑल स्क्रीन साइजेस। बाय डिफॉल्ट आजकल मोस्टली अगर आप विक्स पर वेबसाइट बना रहे हैं, वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जनरली ये मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होंगी। यानी वो वेबसाइट बहुत सही तरीके से डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी खुल जाएगी और वही वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से मोबाइल फोन या टैब पर भी खुल जाएगी, ये आप निश्चिंत रहें। लेकिन फिर भी किसी भी वेबसाइट को लाइव करने से पहले उसे मोबाइल पे देखें, अलग अलग उसके रेशियोज में आप डेवलपर को बोलिए कि आप इसको मोबाइल स्क्रीन के रेशियो में देखिए, टैब के स्क्रीन के रेशियो में देखिए, डेस्कटॉप के स्क्रीन के रेशियो में देखिए कि सही तरीके से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, राइट? दूसरी चीज, फॉन्ट साइज को कम से कम 16 पिक्सल रखें सो दैट इट इज इजी टू रीड फॉर द यूजर्स, राइट? फॉन्ट साइज जो है वो 16 से 18 पिक्सल हो सो दैट इट इज इजी टू रीड। यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा मोबाइल फोन स्क्रीन पे तो वो ज्यादा समय आपके साथ बिताएंगे, राइट? उसके साथ साथ आपके पास आपके जो वेबसाइट है उसमें इनफ स्पेस हो कि थंब स्टॉप आपको मिल जाए, यहां क्लिक करना है। ऐसा ना हो कि आपने बटन्स बहुत क्लोज क्लोज रखे हुए हैं कि आपने एक बटन क्लिक किया कोई और ही पेज खुल रहा है या फिर कहीं पे क्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, राइट? एंड मोबाइल पर कोशिश करिए कि वो फुल स्क्रीन पॉपअप्स जो आते हैं, आप किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने समय बिताया, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक पॉपअप आ जाता है, राइट? और वो पॉपअप पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर देता है, उसे अवॉइड करें। अगेन यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है। सो आगे ये देखिए, गूगल यूजेस मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। इफ योर साइट लुक्स बैड ऑन मोबाइल यू विल रैंक पुअरली इवन ऑन डेस्कटॉप सर्चेस। ध्यान रखिएगा ये, अगर आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ की शुरुआत कर रहे हैं तो जरूर चेक करिए कि वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। एंड ये आप कर सकते हैं गूगल के मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल के जरिए, राइट? आप यहां जाएंगे, वेबसाइट का लिंक डालेंगे और वहां पे बता देगा कि ये आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, राइट? अगेन वो आप थोड़ी देर में देखेंगे।
अब अगर हम बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बॉट्स क्रॉलर के लिए, तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। एक है जिसे हम कहते हैं साइट मैप, और दूसरी चीज है जिसे हम कहते हैं robots.txt फाइल। ये सभी हम इन वीडियो के जरिए, हमारा मकसद है कि आप अवेयर हो जाएं कि वो टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। इनको आपको डेप्थ में जानना है, इनको आपको डेप्थ में समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक काउंसलिंग फॉर्म रखा है, आप उसे फिल करें, 1-on-1 सेशंस लें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करें, अपने क्वेश्चंस डालें, सो दैट आप और भी डिटेल में इन चीजों को समझ पाएं। राइट? अब ये साइट मैप्स और robot.txt फाइल क्या होते हैं? साइट मैप्स है वो फाइल जो आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस को लिस्ट करती है। जैसे किसी भी किताब को आप पढ़ने से पहले आप उसका इंडेक्स देखते हैं ना, वहां पे कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, पहला चैप्टर उसके अंदर क्या है, फिर दूसरा चैप्टर उसके अंदर क्या है। ये इसलिए ताकि वो ऑथर आपको ये इंडेक्स या कंटेंट इसलिए देता है, टेबल ऑफ कंटेंट इसलिए देता है कि आप खुद ही से नेविगेट कर ले कि अच्छा मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, यहां जाना है, कौन सा चैप्टर खोलना है। ठीक उसी तरीके से साइट मैप बनाया जाता है जो कि गूगल की मदद करता है ये जानने में कि आपके साइट में कितना कंटेंट है, किस तरीके से लिस्टेड है, सो दैट वो जो साइट मैप है वो क्रॉलर के पास जाए और क्रॉलर एक एक करके आपके सारे पेजेस को क्रॉल करे, इंडेक्स करे, डिस्कवर करे। राइट? कई बार जैसे होगा, आप कोशिश करिएगा, जैसे लेट मी शो यू दिस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इस वेबसाइट पर जाते हैं, execubedigital.com/sitemap.xml। ये देखिए, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं। अगर हम इस वेबसाइट पे जाएं execubedigital.com/sitemap.xml, तो ये जो है आपके सामने साइट मैप खुलकर आएगा। यहाँ पे गूगल को पता लग जाएगा कि अच्छा कौन से पेजेस हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप देखिए प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 0.80, प्रायोरिटी 0.80, यानी इसका मतलब है कि गूगल को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कौन से पेजेस को आपको पहले क्रॉल करना चाहिए, इंडेक्स करना चाहिए, और यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे पेजेस जो हैं यहाँ लिस्टेड हैं। राइट? इनफैक्ट जब हम गूगल सर्च कंसोल पर जाते हैं, इनफैक्ट अगर हम गूगल सर्च कंसोल पर जाते हैं, तो सर्च कंसोल पर हम जब अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करने के बाद अपना साइट मैप जो है सबमिट करते हैं, साइट मैप इसलिए सबमिट किया जाता है ताकि गूगल को पता लग जाए कि आपका वेबसाइट एग्जिस्ट करता है, कंटेंट एग्जिस्ट करता है, और उसे कैसे इंडेक्स करना चाहिए। राइट? इसी तरीके से होस्ट एट आपका www.website.com/sitemap.xml, वो आपकी एक साइट मैप बनेगी। आप डेवलपर को कह सकते हैं कि प्लीज मेरा साइट मैप क्रिएट करें .xml फॉर्मेट में, वो लिंक आएगा, लिंक जाके आपको गूगल सर्च कंसोल पे पेस्ट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है robots.txt फाइल। अब ये robots.txt फाइल क्या है कि आपकी वेबसाइट पे कई सारे ऐसे पेजेस होंगे जो आप नहीं चाहेंगे कि लोगों के सामने आए, इंडेक्स हो जाएं। जैसे कि आपके कुछ ऐसे पेजेस जो कि प्राइवेट पेजेस होते हैं, लॉगिन एरियाज होते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग में हैं, बैंकिंग में आपने एक HDFC लॉगिन पेज बनाया हुआ है जहां पे यूजर जाएगा, उसको अपना पूरा बैंक का डिटेल्स मिलेगा। ये सारी चीजें इंडेक्स तो नहीं होनी चाहिए सर्च इंजन में। राइट? ऐड टू कार्ट का पेज जहां पे यूजर अपना डिटेल डाल रहा है और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन डाल रहा है, ये भी इंडेक्स नहीं होना चाहिए। तो वहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडेक्स हो और जो इंडेक्स ना हो, ये भी हमें बताना जरूरी है। और जो चीज इंडेक्स ना हो उसके लिए हम robots.txt फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सर्च इंजन को बताता है वेयर नॉट टू गो ऑन योर साइट। ये कीवर्ड है इसमें, नॉट टू गो। राइट? और उसमें बहुत सिंपल रहता है, हम इस तरीके का फॉर्मेट यूज करते हैं, यूजर एजेंट डिसअलाउ, और आपने यहां पे अपना जो URL का स्लग है वो डाल दिया कि इस पेज पे जाके डिसअलाउ है, यानी इस पेज पर हमने ये robots.txt फाइल डाली है, इसको आप प्लीज इंडेक्स मत करिएगा, इसको आप प्लीज अवॉइड करिएगा फ्रॉम क्रॉलिंग। राइट? सो क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सिबिलिटी में भी फर्क समझ लीजिए। क्रॉलेबिलिटी क्या है? Can Google access and navigate through your pages? How easily Google can access and navigate each one of your page? और indexability क्या है?
how will Google save that page and then show your page in search results? ये बहुत बेसिक डिफरेंस है. क्रॉलेबिलिटी इंडेक्सिबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है. क्रॉलेबिलिटी का मतलब है कितनी आसानी से गूगल आपके जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकता है, कितनी आसानी से नेविगेट कर सकता है. और इंडेक्सिबिलिटी है कि गूगल किस प्रकार से क्रॉलिंग के बाद आपके कंटेंट को सेव करेगा और आपके कंटेंट को वेब रिजल्ट्स में दिखाएगा. अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं. वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? अगर आपको अपनी वेबसाइट को अच्छी तरीके से क्रॉलेबल भी बनाना है, इंडेक्सेबल भी बनाना है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपके जो पेजेस हैं वो इंटरनल लिंक्ड में रहें फॉर डिस्कवरी. यानी मान लीजिए क्रॉलर आपके किसी सर्विस पेज पर आया, यहां लिखा है अबाउट अस, राइट? आपने यहां पे कंटेंट दिया है, लिखा है, और यहां पे ही कहीं एक आपने इंटरनल लिंक डालना चाहिए कि नो मोर अबाउट आवर परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्विस, क्लिक हियर. यहां से गए किसी और पेज पर, उस पेज से आपका कोई दूसरा पेज भी आइडेंटिफाई हुआ, तो आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस इंटरनल लिंक्ड होने चाहिए. क्योंकि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, वो चाहेगा कि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करे आपकी वेबसाइट पर. आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रॉलर ज्यादा टाइम स्पेंड करे आपकी वेबसाइट पर. सो जब आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज से तीसरे वेब पेज पर ले जाते हैं, देन इट बिकम्स इजियर, राइट? यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि कहीं गलती से आपने कुछ ऐसे पेजेस पे नो इंडेक्स ना लगा दिया हो. robots.txt फाइल जो आप लगा रहे हैं वो बहुत सही तरीके से सोच समझ के लगाइए कि जो रेलेवेंट पेजेस हैं वहां पे नो इंडेक्स ना आ जाए. एंड देन गूगल सर्च कंसोल जो है, जिस टूल को आप इस्तेमाल करते हैं अपना सारा चीजें देखने के लिए कि क्या चीज सही चल रही है, क्या चीज सही नहीं चल रही है, उसको आप रेगुलरली देखते रहें. एंड वो इश्यूज दिखाता है कि ये पेजेस इंडेक्स नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, वो रीजन भी आपको बताएगा. उसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं. और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम कैनोनिकल टैग्स की बात करते हैं. गूगल जो है ना, वो डुप्लीकेट पेजेस को और डुप्लीकेट कंटेंट को बहुत बुरी तरीके से पनिश करता है. तो कई बार क्या होता है कि आपके मान लीजिए मल्टीपल यूआरएल्स हैं, बाय मिस्टेक या बाय डिजाइन मल्टीपल यूआरएल्स है, लेकिन वो सब आपको एक ही पेज पर लेके जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें example.com/product, वो भी आपको एक पेज पर ले जाएगा. example.com/product क्वेश्चन मार्क रेफरेंस एड्स, ये भी एक ही पेज पर ले जाएगा. example.com/product कलर ब्लू, ये भी उसी एक पेज पर ले जाएगा. तो अलग अलग यूआरएल से आप एक ही प्रोडक्ट पेज पे पहुंच रहे हैं. अब क्योंकि गूगल को कंफ्यूजन ना हो कि ये अलग अलग पेज हैं, फिर भी सब एक ही कंटेंट पे ले जा रहे हैं, यहां पे कुछ डुप्लीकेशन हो रही है क्या, क्योंकि ऐसा ना हो, तो अब हम कैनोनिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं. हम गूगल को बताते हैं कि देखिए ये अलग अलग पेजेस हैं. अगर आप इसे यहां पे ध्यान से देखें, यहां पर लेट मी जूम इन एंड शो यू दिस, राइट? You should be able to see this now. अगर आप देखें यहां पर, तो ये कैनोनिकल लगा दिया जाता है कि ये एक ही हमारा ब्लॉग है, https://blog.apify.com, https:// ये एक ही यूआरएल है, लेकिन हमने यहाँ पे कैनोनिकल लगा दिया कि ये हमारा मेन, राइट? ये जो है हमारा मेन प्रिफर्ड यूआरएल है, आप इसी को इंडेक्स करिए, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगेन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको ये चीजें अपने डेवलपर को बतानी है. डेवलपर को पता रहेगा तभी आपकी ये जो चीजें हैं सही तरीके से इंप्लीमेंट होंगी. एज आई सेड, खुद से ये सारी चीजें करने की कोशिश मत करिएगा. अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, अगर आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती डेवलपर है, कर देंगे, आपको बस गाइडेंस देनी है, राइट? सो ये चीजें हैं गाइस. अगर हम की टेकअवेज की बात करें, आप जाइए पेज स्पीड इनसाइट्स पर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज. वहां पर आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या उसका लोडिंग स्पीड है, क्या उसमें दिक्कतें हैं. एक और फ्री टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है. जब आपके पास यहां से टेस्ट आता है, एक पूरी रिपोर्ट आएगी. वो रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कॉमन इश्यूज क्या हैं, और उन कॉमन इश्यूज को लेकर आप डेवलपर को दीजिए, उनको बोलिए कि ये फिक्स करें, और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को मॉनिटर करें. ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, राइट? सो लेट मी शो यू दिस टूल. अगर आप जाएं गूगल पेज स्पीड
ये रहा पेज स्पीड इनसाइट्स। मान लीजिए हम कोई भी एक वेबसाइट को लेते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट इन गोवा फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास एक वेबसाइट आ रही है सामने। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर डालते हैं और एनालाइज। तो अब ये एनालाइज करके बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है मोबाइल फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेस्कटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं। अगर आप देखें, जो फर्स्ट लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन यानी जो मैक्सिमम सेक्शन ऑफ द वेबसाइट है उसको 2.2 सेकंड्स लग रहे हैं। पहला सेक्शन दिखाने में 1.4 सेकंड्स लग रहे हैं। अभी आपको ये दिखा रहा है कोर वेब वाइटल्स असेसमेंट पास्ट, यानी ये गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया लैंडिंग पेज है। वही डेस्कटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर भी पास दिखा रहा है, तो इट्स ऑल गुड। अब यहां आपको थोड़ी देर में एक पूरा परफॉर्मेंस इश्यूज दिखा देगा कि इसको कितने नंबर मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को। ये देखिए, इसको मोबाइल वेबसाइट को 54 नंबर दिया है। हमें चाहिए कि ये कम से कम, अगर आप देखें 0 to 49 इज बैड, 50 to 89 इज सो 90 to 100 में पहुंचाना है। तो ऑल्दो इसने कोर वेब वाइटल्स तो पास कर दिए, लेकिन इतना कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। इस पे काफी काम करने की जरूरत है ताकि आपका जो स्कोर है 90 to 100 में जाए। और वही चीज अगर हम डेस्कटॉप वर्जन में देखें तो डेस्कटॉप वर्जन में 88 है, थोड़े से काम करेंगे तो ये 90 में चला जाएगा, राइट। इनफैक्ट अगर आप मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन ढंग से करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली हायर ही मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे इनसाइट्स आती हैं कि क्या दिक्कतें हैं आपकी वेबसाइट में। डॉक्यूमेंट लेटेंसी, यूज एफिशिएंट कैश, लेआउट शिफ्ट्स। अगेन ये डॉक्टरों की भाषा जैसे होती है ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट रिजल्ट्स आपको देखते हैं, वो रिपोर्ट आती है, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आए। आप भरोसा कर रहे हैं डॉक्टर पर, लेकिन आप ये भी ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स आए हैं उसका आप सही तरीके से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है डेवलपर को दीजिए, जब उसने काम कर दिया हो दोबारा से ये टेस्ट रिपीट, दोबारा से ये टेस्ट रन करिए और फिर देखिए कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो सही हुए हैं या नहीं, और आपकी वेबसाइट में इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। राइट गाइस, सो ये है टेक्निकल एसईओ। ऐसे और भी चीजें लेकर हम आते रहेंगे। एसईओ में अभी काफी चीजें बाकी हैं एसईओ सीरीज में, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग अस। फॉर एनी क्वेश्चंस, फॉर एनी डाउट्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी। जरूर ज्वाइन करें एंड स्टे कनेक्टेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।